राम राम सा खम्मा गणी, जय सिया राम, राधे राधे भाई। बिल्कुल सभी के सभी साथी भी मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, ऐसी कामना और ऐसी आशाओं के साथ आज अपने इस बेहतरीन से सेशन की शुरुआत करते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, लोक नृत्य चैप्टर में हम लास्ट टाइम जो है वह हम क्षत्रिय नृत्य कंप्लीट कर चुके थे। मैंने कहा इससे पहले धार्मिक नृत्य पढ़ चुके हैं, व्यावसायिक नृत्य पढ़ चुके हैं और क्षेत्रीय नृत्य भी हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज का हमारा जो सेशन आपके समर्पित रहेगा वह रहेगा आपके पूरा किसको, जनजाति नृत्य को। तो वह जनजाति नृत्य के अंदर जितने भी फैक्ट आपके बन सकते हैं, जो काम की चीजें हैं, उन सभी बिंदुओं के ऊपर हम एक एक करके आपकी चर्चा करने वाले हैं। आप सभी साथी आपके सेशन में अंत तक जुड़े रहें और आराम से पूरा सेशन देखिएगा, मजा आएगा निश्चित रूप से, और हर एक चीज को बारीकी से आपके सामने जो है प्रस्तुत करने वाला हूं। तो भाई अपने सीधी सीधी स्टार्ट करते हैं जनजातीय नृत्य को। देखिए भाई, जनजातीय नृत्य की अपने शुरुआत करते हैं। आ जाओ। जनजातीय नृत्य, जनजातीय नृत्य। देखिए भाई, जनजातीय नृत्यों में हमें एक एक करके बिंदुवार चीजें पढ़नी। सबसे पहले मैं आपको एक जनजाति के नृत्य पढ़ा रहा हूं, आप हेडिंग डाल लीजिए, कथोड़ी जनजाति के नृत्य, है ना। कौन से जनजाति भाई? कथोड़ी जनजाति के नृत्य। कथोड़ी जनजाति के नृत्य अपने चर्चा कर लेते हैं। ज्यादा नृत्य नहीं है, शॉर्ट में बातें हैं, छोटी छोटी बातें हैं, बस एक बार में हम क्या कर लेंगे, कवर कर लेंगे। दो नृत्य आपको इंपॉर्टेंट यहां से याद रखने, एक होली नृत्य और एक मावलिया नृत्य। कौन कौन से याद रखने भाई? सर नंबर एक तो हमें याद रखना है होली नृत्य, होली नृत्य, और दूसरा जो नृत्य आता है वह आता है मावलिया नृत्य। बताओ कौन सा नृत्य आता है भाई? मावलिया नृत्य जो है वह आपके आ जाता है। यानी होली नृत्य और मावलिया नृत्य, दो नृत्य आपके किसके बारे में? कथोड़ी। तो कथोड़ी आपके एक तो होली पर, एक आपके मावलिया, दो आपके नृत्य करते हैं। अब एक एक करके हम इन दोनों नृत्यों के ऊपर चर्चा कर सकते हैं। नंबर एक जो हमारा नृत्य है वह आएगा कौन सा भाई? होली नृत्य। बताओ कौन सा नृत्य है? होली नृत्य है। बात करें भाई होली नृत्य के ऊपर, क्या है सर? ये होली के अवसर पर पुरुषों द्वारा आपकी किया जाने वाला नृत्य है, और इसमें महिलाएं जो है पिरामिड कला का आपके प्रदर्शन जो है वो किया जाता है। तो आप ध्यान रखना, होली के अवसर पर, होली के अवसर पर पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। होली के अवसर पर पुरुषों द्वारा आपके किया जाने वाला नृत्य है। और खास बात, आपको एक बात बताना चाहूं, महिलाओं द्वारा पिरामिड कला का प्रदर्शन किया जाता है। पिरामिड कला का आपके क्या किया जाता है? इसमें प्रदर्शन किया जाता है। महिलाओं द्वारा इसमें आपके किसका प्रदर्शन होता है भाई? पिरामिड कला का आपके प्रदर्शन किया जाता है। जबकि यह नृत्य आपके कौन करते हैं? पुरुष जो है वो आपके इस नृत्य को करते हैं, और वर्ताकार परिपथ में घूमते हुए आपके नृत्य जो है वो आपके किया जाता है। तो ये खास बात आपको ध्यान रखनी। क्या भाई? वर्ताकार परिपथ में, आना परिपथ में घूमते हुए नृत्य का आयोजन होता है। घूमते हुए नृत्य का आयोजन होता है। बीच में महिलाएं जो आपकी पिरामिड बना के खड़ी होती है, और पुरुष बाहर से आपके गोल गोल घूमते हुए आपके क्या करते हैं भाई? नृत्य जो है वह आपके करते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। इसमें वाद्य यंत्र जो है वो आपके ढोलक है, बांसुरी है, पावरी है ना। ये आपको कुछ वाद्य यंत्र का नाम भी याद रख सकते हो आप, है ना। वाद्य यंत्र कौन कौन से हैं सर? एक तो आपके ढोलकी, एक पावली है ये, है ना, पावली ध्यान रखना आपको। एक आता है आपके बांसुरी, एक धोरिया, एक तारपी, है ना। एक कौन सा आता है? एक आता है बांसुरी, एक आता है धोरिया, और एक आता है आपके तारपी। ये जो प्रमुख वाद्य यंत्र है वो आपके इस नृत्य के दौरान आपके क्या आते हैं भाई? काम आते हैं। अब नृत्य आता है सर होली नृत्य के बाद अपना मावलिया नृत्य, जो नवरात्रा का अवसर पर महिलाओं द्वारा आपके किया जाता है। और तो नंबर 2 आप याद रखना कौन सा?
मावलिया नृत्य। मावलिया नृत्य जो है ये नवरात्रा के अवसर पर, नवरात्रा के अवसर पर महिलाओं द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा भाई? महिलाओं द्वारा किया जाता है। नवरात्रा के अवसर पर किसके द्वारा किया जाता है? महिलाओं द्वारा आपके किया जाने वाला जो नृत्य है वह आपके कौन सा है? तो सर यह जो नृत्य हमारा आता है ये मावलिया नृत्य है, और ये देवी देवताओं के गीत आपके गाते हुए नृत्य किया जाता है। ढोलक और बांसुरी प्रमुख वाद्य यंत्र इसमें काम आता है ना। तो देवी देवताओं के गीत गाते हुए नृत्य का आयोजन होता है। नृत्य का आपके क्या होता है भाई? आयोजन जो है वो आपके विशेष किया जाता है। और इसमें वाद्य यंत्र जो आपके काम में आता है वो एक तो ढोलक और एक मीठी बांसुरी बजा सांवरा, है ना, बांसुरी। ये दो प्रमुख वाद्य यंत्र आपके काम में आ जाते हैं। तो उम्मीद करूंगा कि कथोड़ी जनजाति के दोनों नृत्य जो है आपको जबरदस्त तरीके से समझ में आ चुके होंगे। आगे बात करते हैं ग्रासिया जनजाति के नृत्यों के ऊपर। किसके ऊपर भाई? ग्रासिया जनजाति के नृत्यों के ऊपर चर्चा करते हैं। आ जाओ, ग्रासिया जनजाति के नृत्य। हेडिंग डालो भाई, ग्रासिया जनजाति के नृत्य। ग्रासिया जनजाति के नृत्य। देखिए भाई, ग्रासिया जनजाति के नृत्यों में आपको ट्रिक याद रखनी है। याद रख लोगे? जी सर, क्योंकि सारे नृत्य डिटेल से नहीं पढ़ने होते। कुछ चीजें जो है वो आपको शॉर्ट में नाम वाले क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं कि निम्न में से कौन सा ग्रासिया जनजाति के नृत्य है या नहीं है। ऐसा जहां पर आपके फैक्ट पूछ लिया जाता है वहां पर ये चीजें आपके जो है बहुत काम आती है। तो आपको एक छोटी सी ट्रिक बताता हूं, कुल्लू मामोजी जवार गोदो। क्या ट्रिक याद रखनी है? कुल्लू मामोजी ज्वार गोदो, ज्वार गोदो। याद रख लोगे? जी सर, याद तो रखनी पड़ेगी, जाएंगे भी कहां पर? कुल्लू मामोजी का मतलब है यहां पर कू से मतलब है कूद नृत्य। कौन सा नृत्य है? कूद नृत्य है। लू से यहां पर लूर नृत्य है, लूर नृत्य है। मां से यहां पर मांदल नृत्य है, मांदल नृत्य है। मो से मोरिया नृत्य है। कौन सा है? मोरिया नृत्य है। जी से ग्रासिया जनजाति है। क्या याद रखना आपको? ग्रासिया जनजाति। याद रख लोगे? आराम से, आराम से याद रखेंगे। अच्छा, ज्वारा में आपको याद रखना है सबसे पहले तो कौन सा नृत्य? ज्वारा नृत्य, है ना। ज्वारा नृत्य आपके आ गया। वा से वालर नृत्य और रे से रायण नृत्य, रायण नृत्य, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा देखो, यहां से गोल नृत्य और दो से दोहा नृत्य, दो से दोहा नृत्य, गोल नृत्य और दोहा नृत्य। तो कुल्लू मामोजी जवार गोदो, ये आपके ट्रिक जो है आपके सामने है। बहुत शानदार जबरदस्त ट्रिक आपके सामने है, आप आराम से याद रख सकते हो। कू से कूद नृत्य, लू से लूर नृत्य, मां से मांदल, मो से मोरियो, जी यानी बीच में ग्रास की जनजाति। ज्वार यानी ज्वार का मतलब है ज्वारा नृत्य। वाह, जे के बाद वाह आ रहा है वालर नृत्य, रे का रायण नृत्य, गो का गो आपकी गोल नृत्य, दो का दोहा नृत्य। ये आपकी सीधी ट्रिक आपको याद रखनी। अब सर हम एक एक करके जो है हर एक नृत्य के ऊपर चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि जब तक हम कुछ चीजें डिटेल से जो पढ़ने वाली है उनको नहीं पढ़ेंगे
तो सर हमें चीजें क्लियर कैसे होगी, क्योंकि हमें चीजें क्लियर करके भी चलनी है भाई, है कि नहीं, क्लियर करके भी चलनी है। तो हम एक एक करके भी कुछ जो इंपॉर्टेंट चीजें हमारे लिए आ जाती है उनके ऊपर चर्चा करते हैं। सबसे पहले आता है वालर नृत्य, और ग्रासियों का घूमर कहलाने वाला वालर नृत्य आबू और पिंडवाड़ा का बड़ा प्रसिद्ध नृत्य आपके आ जाता है। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कौन सा नृत्य, वालर नृत्य। ये कहां का प्रसिद्ध है भाई, आबू प्लस पिंडवाड़ा, आबू प्लस पिंडवाड़ा सिरोही का प्रसिद्ध नृत्य। सिरोही का आपके क्या है, आबू प्लस पिंडवाड़ा सिरोही का आपके क्या है, प्रसिद्ध नृत्य आपका आ जाता है। वालर नृत्य की बात करें तो इसे ग्रासिया जाति का घूमर नृत्य कहा जाता है। ग्रासिया जाति का आपके क्या कहा जाता है, घूमर नृत्य आपके कहा जाता है। ग्रासिया जाति का आपके क्या कहा जाता है भाई, घूमर नृत्य जो है वो आपके इसको कहा जाता है। इसके अलावा यह नृत्य जो बिना वाद्य यंत्रों के किया जाता है, खास बात, यानी इसमें वाद्य यंत्र आपके काम में नहीं लिए जाते हैं। तो यह नृत्य बिना वाद्य यंत्रों के किया जाता है, बिना वाद्य यंत्रों के किया जाता है भाई। तो बिना वाद्य यंत्रों के किया जाने वाला नृत्य जो है वह आपके कौन सा नृत्य आ जाता है, सर वालर नृत्य। अब वालर नृत्य जो है ना, यह खास बात आपको ध्यान रखना है कि भाई ग्रासिया जाति का घूमर नृत्य है और बिना वाद्य यंत्र के आपके होता है, यानी इंपॉर्टेंट नृत्य है वैसे तो इस वालर को दो रूपों में आपको समझाना चाहता हूं। एक केवल महिलाओं द्वारा आयोजित होता है जिसमें कोई वाद्य यंत्र नहीं, लेकिन जहां पर महिलाओं के साथ पुरुष भाग ले वहां पर चंग, डफ और ढप वाद्य यंत्र आपके काम में लिए जाते हैं। ध्यान रखना, वालर नृत्य की बात करें है ना, वालर नृत्य दो रूप ध्यान रख लेना। एक तो केवल महिलाओं द्वारा आयोजित हो, सीधा पूछे कि भाई ऐसा कौन सा नृत्य है जिसमें कोई वाद्य यंत्र काम नहीं आता, तो वालर नृत्य केवल महिलाओं द्वारा आयोजित हो। केवल महिलाओं द्वारा, तब कोई वाद्य यंत्र नहीं, कोई वाद्य यंत्र नहीं। लेकिन महिला और पुरुष साथ में करे तो सर वाद्य यंत्र। महिला प्लस पुरुष दोनों द्वारा तो आपकी कौन सा, चंग, डफ, ढप वाद्य यंत्र। ढप वाद्य यंत्रों का आपके क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, है ना। चंग, डफ, ढप वाद्य यंत्रों का आपके क्या होता है, प्रयोग जो है वह आपके यहां पर किया जाता है। यह बात आपको ध्यान रखनी है, यह विशेष आपको ध्यान रखने वाली बात है। अगले बात करें, वालर नृत्य जो है इसके ऊपर 2.5 रुपए का डाक टिकट भी 30 अप्रैल 1991 को आपके जारी हो चुका है। तो उन सभी बिंदुओं के ऊपर हम एक एक करके चर्चा करते हैं, क्योंकि जहां से इंपॉर्टेंट बात होगी वो मैं आपकी किसी प्रकार से मिस नहीं कर सकता, और ऐसी चीजें आपको पता है कि खूब बार पूछ ली जाती है, डाक टिकट वगैरह। तो वालर नृत्य की बात करें, वालर नृत्य भाई देखो भाई 30 अप्रैल 1991 को, 30 अप्रैल 1991 ईस्वी को 2.50 रुपए, 2.5 रुपए का डाक टिकट आपके क्या होता है, 2.5 रुपए का डाक टिकट जो है वो आपके जारी होता है। किसके ऊपर होता है जारी, तो सर 2.5 रुपए का डाक टिकट जो जारी होता है वह आपके इस नृत्य के ऊपर। इसके प्रसिद्ध कलाकार जो है वह आपके कौन आ जाते हैं, जवाहरमल, ग्रासिया एंड उनकी मंडली जो है वो आपकी बड़ी प्रसिद्ध मंडली आपके आ जाती है। तो ये भी आपको ध्यान रखने वाली बात है, प्रसिद्ध कलाकार है ना, प्रसिद्ध कलाकार मंडली। तो आपको ध्यान रखना है जवाहरमल, पुरोहित एंड मंडली, पुरोहित एंड मंडली। जवाहरमल, पुरोहित एंड मंडली जो है वह आपकी इसकी क्या आ जाती है, प्रमुख मंडली आपकी प्रसिद्धि है ना, खूब तगड़ा डांस करने वाली। नृत्य का आयोजन विवाह, होली, गणगौर और मांगलिक अवसरों के ऊपर आपके विशेष इसका आपका आयोजन भी किया जाता है।
तो ये भी ध्यान रखना, नृत्य का आयोजन है ना, नृत्य का आयोजन। तो एक तो आपको मैंने कहा विवाह अवसर पर विशेष ध्यान रखना, होली पर, घनघोर और मांगलिक अवसरों पर है ना, विवाह, होली, गणगौर व मांगलिक अवसरों पर, मांगलिक अवसरों पर, मांगलिक अवसरों पर जो है आपके इस नृत्य का आपके विशेष आयोजन जो है वो किया जाता है। और इसे प्रारंभ करने के लिए जो है एक पुरुष आपके छाता या तलवार लिए उनके बीच जो आपके प्रवेश करता है, तब जाकर के ये आपके जो है नृत्य जो आपके क्या होता है प्रारंभ जो है वो आपके हो जाता है। तो ध्यान रखना, इसे प्रारंभ करने के लिए, इसे प्रारंभ करने के लिए है ना, विशेष बात आपको ध्यान रखनी है, इसे प्रारंभ करने के लिए क्या होता है ना, इसे प्रारंभ करने के लिए, इसे प्रारंभ करने के लिए एक पुरुष छाता या तलवार लिए नृत्य सभा में प्रवेश करता है ना, तलवार लिए नृत्य सभा में आपके क्या करता है भाई, नृत्य सभा में प्रवेश करता है। और जैसे ही प्रवेश करता है वैसे ही आपकी महिलाएं जो आपके क्या कर देती है, डांस शुरू करे देती है। तो ये सारी बातें आपको एक एक करके क्या रखनी है, ध्यान रखनी है। तो ये कौन सा नृत्य है, ये सर वालर नृत्य है। अब वालर के बाद एक और बड़ा प्रसिद्ध नृत्य है इनका, लूर नृत्य। कौन सा नृत्य आ जाता है, लूर नृत्य की बात करते हुए देखो, जनजातीय नृत्यों में ग्रासियों का एक और प्रमुख नृत्य लूर नृत्य। देखो लूर नृत्य जो है, पहली बात और खास बात, क्योंकि यहां से ऐसा बहुत बार पूछा जाता है कि भाई किसके द्वारा आयोजित होता है, तो महिलाओं द्वारा आयोजित नृत्य लूर नृत्य है। किसके द्वारा है, महिलाओं द्वारा आयोजित नृत्य। और शादी और मेले के अवसर पर जो है विशेषकर आपके लूर गोत्र की जो ग्रासिया महिलाएं हैं उनके द्वारा ये नृत्य आपके किया जाता है। ग्रासियों के एक गोत्र है लूर, और वो लूर गोत्र की महिलाओं द्वारा इस नृत्य को आपका आयोजित किया जाता है, जिसमें महिलाओं के दो पक्ष होते हैं और दोनों की बात करूंगा कैसे होता है। तो ध्यान रखना, महिलाओं द्वारा आयोजित नृत्य, महिलाओं द्वारा आयोजित नृत्य, महिलाओं द्वारा आयोजित आपकी नृत्य। और ध्यान रखना इसमें जो आपके महिलाओं की अगर मैं बात करूं, जो महिलाएं आपके डांस करती है वो कौन सी, लूर गोत्र की महिलाएं। तो ध्यान रखना ये नृत्य ग्रासिया जनजाति की लूर गोत्र की महिलाओं द्वारा आयोजित होता है। लूर गोत्र की महिलाओं द्वारा आयोजित होता है। किसके द्वारा होता है भाई, लूर गोत्र की महिलाओं द्वारा आपके आयोजित नृत्य होता है। अच्छा, इसमें आपके महिलाओं के दो आपके पक्ष होते हैं अलग अलग। एक पक्ष की महिलाएं दूसरे पक्ष की महिलाओं से जो है लड़की के रिश्ते की मांग करते हुए आपके नृत्य करती है ना। ध्यान रखना, इसमें महिलाओं के क्या होते हैं, इसमें महिलाओं के दो पक्ष होते हैं। महिलाओं के कितने पक्ष होते हैं, दो पक्ष होते हैं। दो पक्ष होते हैं, नंबर एक वर पक्ष और नंबर दो होता है वधू पक्ष। कौन सा पक्ष, वधू पक्ष। तो आपकी खास बात क्या ध्यान रखनी है, इस नृत्य में वधू पक्ष की महिलाओं द्वारा लड़की के रिश्ते की मांग करते हुए नृत्य किया जाता है। मांग करते हुए आपके क्या किया जाता है, नृत्य जो है वह आपके किया जाता है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी। अगला एक नृत्य आपके कौन सा, रायण नृत्य। कौन सा नृत्य आता है भाई,
रायण नृत्य की अपन बात करते हैं। रायण नृत्य भी ग्रासीय जनजाति का बहुत प्रमुख नृत्य आपके माना जाता है। देखो बात करते हैं रायण नृत्य के ऊपर। और रायण नृत्य क्या है सर? रायण नृत्य की खास बात देखो, अभी बात करते हैं भाई। रायण नृत्य यह आपके जो ग्रासीय पुरुष है उनका वीरता व शौर्य का परिचायक आपके नृत्य माना जाता है। और इसमें ग्रासीय पुरुष जो है महिलाओं की वेशभूषा धारण करके आपके जो है क्या करते हैं भाई, नृत्य आपके करते हैं। तो ये खास बात आपको ध्यान रखनी है कि ये नृत्य ग्रासीय पुरुषों की वीरता और शौर्य का परिचायक माना जाता है ना भाई। ये नृत्य ग्रासीय पुरुषों की वीरता व शौर्य का परिचायक माना जाता है। परिचायक माना जाता है। परिचायक आपके माना जाता है। और खास बात, इस नृत्य में पुरुष महिलाओं की वेशभूषा धारण करके नृत्य करते हैं। वेशभूषा धारण करके नृत्य को आयोजित करते हैं, है ना। नृत्य को आपके क्या करते हैं भाई, आयोजित जो है वो आपके करते हैं। ये था अपना कौन सा नृत्य, रायण नृत्य। अगला नृत्य आता है कूद नृत्य, जो युवक और युवतियों द्वारा अपना कौशल दिखाते हुए आपके किया जाने वाला, तालियों की ताल पर किया जाने वाला है ना। तो ध्यान रखना कौन सा नृत्य, कूद नृत्य। कूद नृत्य में क्या होता है, युवक व युवतियों द्वारा अपने कौशल का परिचय देते हुए नृत्य किया जाता है। और एक खास बात है इस नृत्य की, वो क्या है, यह नृत्य तालियों की ताल पर आयोजित होता है। तालियों की ताल पर आयोजित होता है तथा वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं होता इसमें भी, तथा वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं होता है ना। वाद्य यंत्र का आपके इसमें क्या नहीं होता, प्रयोग नहीं होता है। यह भी खास बात आपको ध्यान रखनी है। अब बात करते हैं भाई किसके ऊपर, मांदल नृत्य। क्योंकि अभी ग्रासियों के कुछ और नृत्य, अब तो छोटे छोटे सीधे एक लाइन के नृत्य हैं, मांदल, मोरिया और ज्वारा, उनको सीधा सीधा अपने याद रखते हैं। मांदल नृत्य ग्रासीय स्त्रियों द्वारा आपके मांदल नृत्य के साथ जो वर्ताकार घेरे में घूमते हुए आपके किया जाना नृत्य है। वैसे तो है ना, ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट वाली बात है नहीं, याद रखना बस ग्रासियों का है मांदल नृत्य। कह सकते हो यह नृत्य ग्रासिया महिलाओं द्वारा वर्ताकार घेरे में घूमते हुए किया जाता है। इसके अलावा बात करें मोरिया नृत्य, तो वह ग्रासीय पुरुषों द्वारा विवाह के अवसर पर जो है गणपति स्थापना के बाद रात्रि में किया जाता है। मोरिया नृत्य विवाह के अवसर पर गणपति स्थापना के दिन
स्थापना के दिन रात्रि में ग्रासिया पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य, ग्रासिया पुरुषों द्वारा किया जाता है। यह आपको ध्यान रखना है, मौर्य नृत्य। ऐसे ही आपसे पूछ लिया जाए बताओ कौन सा, ज्वारा नृत्य, तो ग्रासिया पुरुषों में स्त्रियों द्वारा होलिका दहन के समय है ना आपके किया जाने वाला नृत्य जो आपके आता है ज्वारा नृत्य है। ज्वारा नृत्य होलिका दहन के समय, होलिका दहन के समय ग्रासिया महिला व पुरुषों द्वारा होलिका दहन के समय ग्रासिया महिला व पुरुषों द्वारा होलिका के चारों ओर चक्कर लगाते हुए हाथ में ज्वार की बालियां लेकर किया जाता है। कौन सा नृत्य? ज्वारा नृत्य की अपन बात कर रहे हैं। तो ये अपने किसके नृत्य थे भाई? ये सारे के सारे अपने ग्रासिया जनजाति के आपके नृत्य जो है वह आपके आ जाते हैं। तो हमने एक एक करके कथोड़ी और ग्रासिया जनजाति के दोनों के नृत्य पढ़ लिए। अब हमारे सामने एक और जनजाति निकल करके आती है और उस जनजाति का नाम है भील जनजाति। बहुत सारे नृत्य हैं भील जनजाति के और खूब सारे नृत्य हमें याद भी रखने हैं। तो आप हेडिंग डाल लीजिए भील जनजाति के नृत्य। किसके भाई? भील जनजाति के नृत्य। भील जनजाति के नृत्य। देखो भाई, सबसे पहले मैंने क्या कहा कि हम जब भी इस टाइप की आपकी बातें करेंगे तो आपको एक ट्रिक बताता हूं। इस ट्रिक को आप याद कर लेना। हर एक जनजाति के अंदर आपको एक एक ट्रिक बताऊंगा जिससे आप सीधे सीधे जो है आप नृत्यों के नाम आप क्या कर सके भाई, याद कर सके। यहां पर भी आपके एक शानदार से आपकी ट्रिक आपको याद रखनी है कि भीलों की गौरी घेरों के युद्ध में रम पीकर लाठी लेकर खेलते हुए हाथी पर बैठ करके द्विचक्री घूमी। बहुत अच्छी ट्रिक है कि भीलों की गौरी घेरों के युद्ध में, किसके युद्ध में? खुद के युद्ध में नहीं, घेरों के युद्ध में रम पी करके लाठी लेकर के खेलते हुए आपके किसके ऊपर? हाथी पर बैठ करके कैसे घूमी? द्विचक्री घूमी। देखो ट्रिक याद रखना। भीलों की गौरी घेरों के युद्ध में, घेरों के युद्ध में रम पीकर लाठी लेकर, रम पीली तो तलवार तो आएगी नहीं, लाठी लेगी, लाठी लेकर खेलने लगी भाई। युद्ध लड़ने आई थी और खेलने लग गई। खेलते हुए हाथी पर बैठी, युद्ध तो लड़ूंगी। हाथी पर बैठकर द्विचक्री घूमी। द्विचक्री क्यों घूमी गुरुजी? क्योंकि अब रम का असर आना शुरू हो चुका था। तो ये आपको ट्रिक याद रखनी है। ट्रिक में सारी चीजें। सबसे पहले गौरी का मतलब है भाई साहब गौरी नृत्य। यहां पर आ जाता है गेर नृत्य। बताओ कौन सा नृत्य? गेर नृत्य। युद्ध में यानी युद्ध नृत्य। रम पीकर यानी रमणी नृत्य। कौन सी नृत्य? रमणी नृत्य। लाठी लेकर यानी लाठी नृत्य। लाठी को ही अपने नेजा नृत्य भी कहते हैं। खेलते हुए यानी खेल नृत्य। हाथी पर बैठकर यानी हाथी बना नृत्य। हाथी बना नृत्य। द्विचक्री यानी द्विचक्री नृत्य। द्विचक्री नृत्य। और घूमी मतलब घुमरा नृत्य। घुमरा नृत्य। ये आपको सारी ट्रिक जो है याद रखनी है। इससे आपको सारे नृत्य एक साथ याद हो जाएंगे।
भाई गौरी नृत्य है, गेर नृत्य है, युद्ध नृत्य है, लाठी है, नेजा नृत्य है, खेल नृत्य, हाथीमना नृत्य, द्विचक्र नृत्य, घुमरा नृत्य। यहां से तो आपको याद रखना ही रखना। अब हम कुछ जो इंपॉर्टेंट आपके नृत्य हैं इनमें से उनके ऊपर चर्चा करते हैं, और इनके अलावा भी अगर कोई नृत्य रहा तो उसके ऊपर भी चर्चा करने वाले हैं। आ जाओ भाई, सबसे पहले अपने बात करते हैं किस नृत्य के ऊपर? गौरी नृत्य। क्योंकि भीलों की गौरी से स्टार्ट किया तो गौरी नृत्य के ऊपर चर्चा करते हैं भाई। गौरी नृत्य कोई कहते हैं राई नृत्य। बताओ भाई, गौरी कोई क्या कहते हैं? गौरी कोई कहते हैं सर राई नृत्य भी। गौरी नृत्य कह दो या फिर इसको क्या कह दो, राई नृत्य कह दो, एक ही बात है भाई। तो गौरी नृत्य या फिर राई नृत्य के ऊपर चर्चा करें। ध्यान रखना, ये उदयपुर और बांसवाड़ा का बड़ा प्रसिद्ध है और ये नाट्य के रूप में आपके आयोजित किया जाता है ना। तो इसके बारे में ध्यान रखना भाई, कहाँ का प्रसिद्ध है? उदयपुर प्लस आपके कहाँ का प्रसिद्ध है? बांसवाड़ा का प्रसिद्ध है। और खास बात ध्यान रखना, गौरी नृत्य को नाट्य के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, और नाट्य के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, इसलिए इसे गौरी नाट्य भी कहा जाता है। तो गौरी नृत्य या फिर गौरी नाट्य दोनों ही नाम इसी के आप क्या जाते हैं। इसका आयोजन लगभग 40 दिनों तक जो आपके इसका आयोजन चलता है भादो और आसोज के महीने में, है ना। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि इस नृत्य का आयोजन, है ना, इस नृत्य का आयोजन लगभग 40 दिन तक होता है। 40 दिनों तक होता है। भाद्रपद प्लस आश्विन मास के अंदर। कब होता है भाई? भाद्रपद और आश्विन मास के अंदर लगभग 40 दिनों तक। आधा भादो से स्टार्ट होता है और लगभग आपके आश्विन की समाप्ति तक आपके शिव और पार्वती को समर्पित ही आपके नृत्य आ जाता है। वैसे गौरी नृत्य शिव भस्मासुर की कथा पर आपके आधारित नृत्य आपके आ जाता है ना। तो ये भी ध्यान रखना भी किसकी कथा पर है। पहली बात तो आप याद रख सकते हो कि शिव पार्वती को समर्पित नृत्य है। शिव पार्वती को समर्पित नृत्य है। लेकिन खास बात क्या है, शिव व भस्मासुर की कथा पर, भस्मासुर की कथा पर आधारित नृत्य है। कथा पर क्या है भाई? आधारित नृत्य है। शिव भस्मासुर की कथा पर आधारित नृत्य आपके कौन सा आ जाता है? ये नृत्य आपके आ जाता है। अच्छा, शिव भस्मासुर की कथा क्या है? आपको पता है भस्मासुर नाम का एक राक्षस हुआ करता था, और वह राक्षस आपके भाई साहब भगवान भोले की तपस्या करके भोला ही था, और उनसे आशीर्वाद प्राप्त कर लिया कि मैं जिस किसी के हाथ पर भी जिस किसी के सिर पर हाथ रख दूं वो भस्म हो जाए। वो क्या हो जाए? भस्म हो जाए। और भोले ने आशीर्वाद टिका भी दिया, ले भाई तू रहे मस्त, तथास्तु। जैसे ही आशीर्वाद मिला उसने सोचा क्यों ना मैं भोले को भस्म कर दूं और मैं ही आपके क्या बन जाऊं, 3 लोक 9 खंड का राजा, अकेला ही बन जाऊं। और उसने भस्म करने का प्रयास किया। इससे सभी देवताओं में खलबली मच गई कि यार मामला गड़बड़ हो जाएगा ऐसे तो आपके विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया। एक बहुत सुंदर मोहिनी, मतलब मन को मोहने वाली मोहिनी रूप धारण किया। और साहब किसके सामने आए? भस्मासुर। भस्मासुर शिव को भस्म करने के लिए जा ही रहा था कि उनके बीच रास्ते में आपकी मोहिनी भस्मासुर को मन को मोह गया। और भाई साहब मोहिनी को देख करके भस्मासुर के मन ही मन पता नहीं कौन कौन से लड्डू फूटने लगे। और भस्मासुर ने मोहिनी से कहा कि विल यू मैरी मी, क्या तुम मेरे से शादी करोगी? मोहिनी ने जवाब देते हुए कहा कि मैं शादी तो आपसे कर लूंगी, कोई दिक्कत नहीं, मुझे तो किसी न किसी से शादी करनी है, पर मेरी एक शर्त है कि मैं नृत्य कला में बहुत निपुण हूं और मैं डांस के 10 स्टेप करूंगी, वो अगर आप मेरे जैसे के जैसे करके दिखा दो तो मैं आपको क्या भाई आपके साथ शादी करने के लिए तैयार हूं। भस्मासुर ने कहा ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और मोहिनी ने डांस करना शुरू किया। भस्मासुर ने देखा देखी डांस करना शुरू किया। नृत्य करते करते मोहिनी ने अपने सिर के ऊपर हाथ रखा,
भस्मासुर ने अपने सिर के ऊपर ऐसे हाथ रखा, और जैसे ही भस्मासुर ने अपने सिर के ऊपर हाथ रखा, भस्मासुर खुद ही भस्म हो गया, क्योंकि वरदान भी यही था कि जिस किसी के भी सिर पर हाथ रखूं वो भस्म हो जाए। और खुद के सिर पर हाथ रख करके खुद ही भस्म होने वाला कौन था? भस्मासुर था भाई। तो ये भस्मासुर की इस कथा पर आपके आधारित ये नृत्य आपके आ जाता है, जिसमें मांदल, थाली, वाद्य यंत्रों का आपके विशेष प्रयोग किया जाता है ना। तो इसमें वाद्य यंत्र भी आप ध्यान रख सकते हो। वाद्य यंत्र कौन कौन से वाद्य यंत्र आपके आ जाते हैं भाई? मांदल और थाली, है ना। मांदल प्लस थाली। थाली वैसे बाबूजी का जब अपने डांस करते हैं, बाबूजी की आराधना में थाली नृत्य जब करते हैं, तो इसका विशेष प्रयोग पश्चिमी राजस्थान के अंदर ब्याह शादियों में भी आपके थाली जो वाद्य यंत्र है इसका विशेष प्रयोग जो आपके किया जाता है भाई। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब कुछ इस गौरी नृत्य के ऊपर बात करते हैं भाई, किस टाइप से नृत्य होता है। आ जाओ। देखो, जो गौरी नृत्य का जो अखाड़ा होता है, जहां पर ये नृत्य आपके होता है, उस अखाड़े के बीचों बीच एक त्रिशूल खड़ी कर दी जाती है। इसे कैसे? इस प्रकार से एक त्रिशूल खड़ी कर दी जाती है। त्रिशूल खड़ी कर दी। अब इस त्रिशूल को पकड़ के जो व्यक्ति आपके खड़ा रहता है वो होता है भगवान शिव का अभिनय करने वाला व्यक्ति, पूरिया। यहां पर एक इसको पकड़ करके एक व्यक्ति खड़ा होता है इस प्रकार से, और ये शिव का अभिनय, यानी शिव का गेटअप धारण करके खड़ा होता है, शिव का आपके परिचय दे रहा होता है, शिव का अभिनय। और इस पात्र को आपके क्या कहा जाता है? इस पात्र को कहा जाता है इस गौरी नृत्य में पूरिया, कि भाई ये क्या है? ये तो पूरिया है। क्या है? पूरिया है। अब ये जो त्रिशूल है, इस त्रिशूल के दोनों साइड से आपके अलग अलग पात्र निकल करके आते हैं। अलग अलग पात्र जो है इस त्रिशूल के आपके दोनों साइड से आपके निकल करके आते हैं, यूं इस प्रकार से। और अलग अलग पात्र आपके दोनों साइड से निकल के आते। जैसे मैं यूं कहूं कि इधर से एक पात्र आएगा जिसका नाम होगा झमटिया झमटिया। क्या नाम होगा? इधर से एक पात्र आया जिसका नाम है झमटिया झमटिया, झमटिया झमटिया। इधर से झमटिया झमटिया आए तो उधर से एक पात्र आएगा खुड़किया खुड़किया, अरे खड़किया खड़किया। ये लो भाई, खड़किया खड़किया, खड़किया खड़किया। या फिर इसी को अपने कहते हैं कुड़किया कुड़किया। क्या कहते हैं इसको? कुड़किया कुड़किया, कुड़किया कुड़किया। ये पात्र आएगा इधर से, और आपस में संवाद होगा इनका। जैसे इनका संवाद खत्म, इधर से एक पत्र आएगा एकी। क्या आएगा? एकी पत्र आएगा। इधर से आएगा बेकी। बताओ कौन सा आएगा? बेकी पत्र आएगा। इनका संवाद होगा। फिर जैसे इनका संवाद खत्म हो जाएगा, इधर से आएगा भाई साहब एक पत्र काली। क्या आएगा? काली। और इधर से एक पत्र आएगा गुजरी। और इस प्रकार से आपके ये पात्र जो है खुड़किया कुड़किया, झमटिया, एकी, बेकी, काली, गुजरी, पूरिया, ये सभी पात्र किस नृत्य से संबंध रखते हैं? ये भाई साहब आपको ध्यान रखना है। नृत्य कौन सा आपका? गौरी नृत्य के आपके सभी पात्र हैं। गौरी नृत्य के आपके सभी आपके क्या है? पात्र आपके आ जाते हैं। अब देखो भाई, ये जो गौरी नृत्य हैं ये नृत्य नाटिकाओं पर आधारित आपके नृत्य हैं, है ना। इसकी बात करें अगर मैं भाई, इसकी अगर अपन बात करें, गौरी नृत्य जो है वो नाटिकाओं पर, छोटी या लघु नाटिकाओं पर आपके आधारित नृत्य है ना। गौरी नृत्य जो है हाँ भाई, गौरी नृत्य जो है यह नृत्य लघु नाटिकाओं पर आधारित है। लघु नाटिकाओं पर आपके क्या आ जाता है भाई? आधारित नृत्य है ना। आधारित आपके क्या आ जाता है भाई? नृत्य जो है वो आपके आ जाता है। लघु नाटिकाएं कौन कौन सी?
यानी भाई छोटे छोटे आपके नाटक मंचन करने वाली आपकी नाटिकाएं जो है वो आपके भाई कौन कौन से नाटक इसमें आपके प्रस्तुत किए जाते हैं, क्योंकि 40 दिन तक चलता है तो निश्चित रूप से काफी सारे आपके नाटक जो इसमें आपके क्या प्रस्तुत किए जाते होंगे। सर वो कौन कौन से नाटक आपके इसमें प्रस्तुत किए जाते हैं, तो आपको बताना चाहूँ इसमें आपके जो है मीरा, कीमिया, कान गुजरी, है ना, कौन सा भाई, मीरा मंगल, है ना, कान गुजरी, कान गुजरी, है ना, मीरा मंगल है, कान गुजरी है। इसके अलावा आपके कीमिया है, गोमा मीणा है, कालू कीर है ना। कीमिया आप क्या जाता है, गोमा मीणा आप क्या जाता है, कालू कीर जो है वो आप क्या जाता है, कालू कीर आप क्या जाता है। इसके अलावा अपने और बात करें तो लाखा बंजारा, रीछड़ी है, लाखा बंजारा आ जाता है, लाखा बंजारा है, रीछड़ी है ना, लाखा बंजारा, रीछड़ी। ऐसे दानी जी, शेरनी, है ना, दानी जी, दानी जी मतलब दानवीर जी, शेरनी, सेठ सेठानी जी, सेठ सेठानी जी। और अगर बात करें तो जैसे आपके चपलिया चोर, है ना, सुवड़ी खेतुड़ी, चपलिया चोर, सुवड़ी खेतुड़ी, सुवड़ी खेतुड़ी, सुवड़ी और खेतुड़ी। और बात करें तो आपने बादशाह की सवारी, है ना, बेगम का बिने, बादशाह की सवारी, बेगम का बिने आदि। ये आपके कई सारे जो है छोटे छोटे लघु नाटिकाओं का मंचन जो है आपके इसमें किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा बात करें इसके अंदर आपके एक नाम आता है बड़ावन। इस नृत्य का जो अंतिम दिन होता है वो कुम्हार के घर से आपकी मिट्टी के हाथी घोड़े खरीदने को आपको बड़ावन कहा जाता है। जो 40वां दिन होता है उसकी बात करें, बड़ावन, है ना। बड़ावन क्या होता है, नृत्य के अंतिम दिन, अंतिम दिन कुम्हार के घर जाकर, कुम्हार के घर जाकर मिट्टी के हाथी घोड़ा, है ना, मिट्टी के आपके क्या भाई, हाथी घोड़ा खरीदने की रस्म, खरीदने की रस्म या क्रिया जो है उसे क्या कहा जाता है इस नृत्य में, उसे कहा जाता है भाई साहब बड़ावन। क्या कहा जाता है, बड़ावन कहा जाता है। एक आती है गौरी की गम्मत या गौरी की घाई, है ना। गौरी की गम्मत या गौरी की घाई क्या है, नृत्य के विभिन्न प्रसंगों को आपके मुख्य प्रसंग से जोड़ने का आपके काम जो है इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है सर गौरी की गम्मत, गौरी की गम्मत या घाई। भाई क्या, गौरी की गम्मत या गौरी की घाई। नृत्य के जो विभिन्न पात्र हैं, नृत्य के विभिन्न पात्रों को, विभिन्न पात्रों को मुख्य पात्र से जोड़ने की, मुख्य पात्र से जोड़ने की जो प्रक्रिया है, इस जोड़ने की प्रक्रिया को आपकी क्या कहा जाता है साहब, इसे कहा जाता है लाडलो आपके क्या, इसे कहा जाता है भाई साहब आपके क्या, गौरी की गम्मत या गौरी की घाई कहा जाता है। तो ये भी आपको बात ध्यान रखनी है। इसके अलावा हमने इस गौरी के अंदर अपने बात की कि कुड़किया या कटकुड़िया जो पात्र होता है वो सबसे बुजुर्ग व्यक्ति जो होता है वो गौरी नाट्य का डायरेक्टर जो है वो आपके होता है। तो कुछ बातें और कर लेते हैं। हर जैसे अभी अपन ने बात की थी ना कुड़किया खुड़किया, वो आपके क्या होता है, कुड़किया या कटकुड़िया जो नाम आपके आ जाता है उसके बारे में बात करते हैं, है ना। कुड़किया या कटकुड़िया ये क्या होता है, गौरी नाट्य का, गौरी नाट्य का सबसे बुजुर्ग व्यक्ति होता है,
जो उस नाट्य के दौरान सबसे बड़ा व्यक्ति होता है उम्र में, सबसे जो बुजुर्ग व्यक्ति होता है, उसको किस पात्र के रूप में, उसे कुड़किया या कटकुड़िया पात्र के रूप में आपके नियुक्त किया जाता है। और यह आपके क्या होता है भाई, गौरी नृत्य का डायरेक्टर जो है वो आपके होता है, पूरा डायरेक्ट करता है उसको, है ना। तो आप कह सकते हो भाई ये क्या है, गौरी नाट्य का डायरेक्टर जो है वो आपके डायरेक्टर होता है। ये गौरी नाट्य का या गौरी नृत्य का क्या होता है भाई, डायरेक्टर महोदय जो है वह आपके होता है। ये आपको ध्यान रखना है, ध्यान रख लोगे, रख लोगे ना, बिल्कुल। एक आता है बड़ूलिया या हिंदुआ, है ना, एक शब्द आता है बड़ूलिया या हिंदुआ। ये क्या होता है बड़ूलिया या हिंदुआ? बड़ूलिया या हिंदुआ जो है वो शब्द आपके जो आ रहा है, ये क्या होता है, ये गौरी के अंतिम दिन, गौरी नृत्य के अंतिम दिन पेड़ों की रक्षा करने का संदेश जो है, संदेश होता है भाई। गौरी नृत्य 40 दिनों तक चलता है और 40 दिनों में एक बहुत अच्छी सीख हमें देकर के जाता है कि साहब पेड़ों की क्या करो, रक्षा करो, इन पेड़ों की क्या करो, हिफाजत करो। ऐसा संदेशा जो है यहां पर आपके दिया जाता है, ये खास बात है। और गौरी नाट्य को राजस्थान का मेरू नाट्य या रीढ़ की हड्डी आपके जो है वो कहा जाता है। ये बात नोट लगा कर लिखना, नोट। गौरी नाट्य को राजस्थान के लोक नाट्यों का मेरुदंड या रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। रीढ़ की हड्डी जो है वो आपके कहा जाता है भाई। तो ये सारी बातें आपके किसके ऊपर, गौरी नृत्य या गौरी नाट्य जिसको अपने कहते हैं, उसके ऊपर जो है आपके आ जाता है। अब अपने भीलों की गौरी गेरों के युद्ध में गई थी। किसके युद्ध में गई थी? गेरों के युद्ध में गई थी। तो अपने युद्ध नृत्य के ऊपर चर्चा करते हैं भाई। हर युद्ध नृत्य देखेगा, युद्ध नृत्य, युद्ध नृत्य क्या होता है भाई? ये भीलों की वीरता व शौर्य का प्रतीक माना जाता है। हालांकि वर्तमान में इसके ऊपर आपके प्रतिबंध लगा रखा है, क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है कि इस दौरान जो आपके कई भील आपके क्या हो जाते हैं, घायल जो है वो आपके हो जाते हैं। और ऐसी स्थितियां बार बार ना उत्पन्न हो, किसी को चोट ना लग जाए गहरी, इसलिए आपके इस नृत्य को प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो ये ध्यान रखना, भीलों की शौर्य व वीरता का परिचय नृत्य होता है ना। भीलों के शौर्य व वीरता का परिचय नृत्य, वीरता का परिचायक जो नृत्य है वह आपके कौन सा है? वह आ जाता है सर आपके कौन सा? युद्ध नृत्य। वर्तमान में इस नृत्य पर प्रतिबंध लगा रखा है। वर्तमान में इस नृत्य पर क्या भाई? इस नृत्य पर प्रतिबंध है। वर्तमान में इस नृत्य पर आपके क्या है? प्रतिबंध है। अच्छा, एक खास बात आपको बताना चाहूं, इसमें वाद्य यंत्र आपके कौन सा काम आता है? तो वाद्य यंत्र ध्यान रखना भाई, मांदल वाद्य यंत्र का आपके विशेष प्रयोग किया जाता है और मांदल बजाते हुए नृत्य आपके किया जाता है। नृत्य के दौरान फायरे रणघोष का आपके प्रयोग जो है वो भी आपके किया जाता है। इस नृत्य के दौरान फायरे रणघोष का आपके क्या किया जाता है? फायरे रणघोष का प्रयोग होता है। वैसे तो फायरे क्या भी आपकी भील जनजाति जो है, इसका संकटकालीन आपके रणघोष जो है वो आपके आ जाता है। जब संकट के समय में आते हैं तो ये जोर से चीखते हुए आपके चिल्लाते हुए जो है फायरे का आपके नारा देते हैं, जैसे कि जो है जो भील है, कम्युनिटी है इनकी, उनको इकट्ठा किया जा सके। तो फायरे इनका संकटकालीन रणघोष है। वैसे एक नारा आपकी बहुत आपने सुना होगा, फतेह का।
फतेह फतेह जो जसनाती सिद्ध होते हैं वह भाई साहब अग्नि नृत्य के दौरान आपके फतेह फतेह का जो नारा है वह आपके काम में लेते हैं। तो भाई आज का वैसे समय अपना हो चुका है। तो आज के सेशन में हमने जो है एक तो कथोड़ी जनजाति, एक ग्रासिया जनजाति के कंप्लीट नृत्य पढ़े और भील जनजाति को हमने शुरू किया, ट्रिक हमने देखी, गौरी नृत्य पढ़ा और युद्ध नृत्य पढ़ा। बाकी भीलों के नृत्य आगे भी कंटिन्यू रहेंगे और इसके बाद हम एक एक करके आपकी सेरिया जनजाति है अपनी जो मीणा जनजाति है, ऐसे बंजारों के नृत्य हैं, माड़ियों के जो नृत्य हैं, अन्य जाटों के जो नृत्य हैं, अन्य अलग अलग जो आपके जनजाति समुदाय है उन सभी के अपने एक एक करके आपके नृत्य पढ़ने वाले हैं। तो ये सेशन भी कंटिन्यू नेक्स्ट एपिसोड के अंदर किया जाएगा। आज के सेशन में इतना ही, पुनः आपसे मुलाकात करेंगे भाई एक और शानदार, एक और जानदार ज़बरदस्त सेशन के अंदर। उम्मीद करूंगा कि ये सेशन आपको बहुत अच्छे से चीज़ें जो आपको क्लियर हो रही है। देखिए मैं इस बीच में लिखने का समय नहीं देता हूँ आपको, तो आप एक काम कीजिएगा, PDF जस्ट वीडियो के नीचे आपके अपलोड होती है, तो आप PDF के माध्यम से अच्छे से नोट्स बनाया करें और सारी चीज़ें अपने क्या किया करें भाई क्लियर जो है वो किया करें, है ना। PDF से नोट्स जरूर बनाया करें जिससे आपको क्या है एग्जाम के समय रिवीजन में जो है काफ़ी आपकी हेल्प जो है मिलने वाली है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम सा खंबागनी, जय श्री राम, राधे राधे भाई।